हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी डिनर की थाली लेकर के आई हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने अपने इस डिनर को प्रिपेयर किया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने आलू रख दिया है। आलू थोड़े से उबालने थे, इसीलिए हमने ऐसे खुले भगोने में रख दिया। ये हमने 3 आलू रखा है उबलने के लिए। और इधर ये है करेला हमारा। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के छील के ले लिया है। और साथ में ले लिया है 2 प्याज। और इसके साथ में ये हमने ले लिया नारियल। ये घिसा हुआ हमारा सूखा नारियल है कटोरी में, इसको ले लिया है। इसके साथ करेले को बनाएंगे, क्योंकि करेला हम नारियल वाला बना रहे हैं, तो इसलिए ये नारियल इसमें जाएगा, सूखा नारियल। और इसके साथ हमने ले लिया है ये गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में ये आटा हमने लिया है 4 छोटी कटोरी। 4 कटोरी आटा, जो दाल वाली कटोरी होती है ना, वो है। तो उसमें से हमने 4 ले लिया। अब इसमें 1 कटोरी हम सूजी मिलाएंगे। इतने आटे में ये हमारी सूजी है, इसको हम 1 कटोरी इसमें मिलाएंगे। और साथ में ये हमने ले लिए हैं मसाले, क्योंकि हम मसाला पूरी बनाएंगे, तो हमने मसाला ले लिया है। साथ में ले लिया है ये पिघला हुआ हमारा घी। हाँ, एक बात बता देते हैं आपको, अगर आप मोयन घी का लगाते हैं तो थोड़ा खस्ता बनता है, और तेल का मोयन लगा देंगे इसमें तो सॉफ्ट बनता है। और ये है अजवाइन, ये अदरक लहसुन है। तो इन सबको मिला के हम आज की रेसिपी हम तैयार करने जा रहे हैं। तो आइए अब बनाते हैं। तब तक हमारे आलू जो है ये बॉयल हो रहे हैं, तब तक हम अपना आटा तैयार कर लेते हैं। आटे में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि 1 कटोरी सूजी डालेंगे, तो इसमें 1 कटोरी सूजी डाल देते हैं। ये हमने इसमें 1 कटोरी सूजी डाल दिया है। और अब इसमें डाल देते हैं अपने मसाले, क्योंकि हम मसाला पूरी बनाएंगे तो हम मसाले डालेंगे। उसके लिए हमने ये डालते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च है, हल्दी है, 1 चम्मच के करीब नमक है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपका आटा हो उस तरह से नमक डालिएगा। ये डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच जीरा है। ये धनिया पाउडर है, ये 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी ये दरदरी करके खड़ी धनिया। और साथ में डाल देते हैं ये चम्मच भर के अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हम घिसेंगे हाथ से, ऐसे करके हाथ से रगड़ देते हैं ये। और ये अजवाइन डाल देते हैं। ये सब डाल करके हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया मिक्स होगा। अगर आप चाहें तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से ऐसे सब मिला देते हैं। सारे मसालों को सूजी के साथ सब मिला के, गेहूं का आटा सब मिला करके इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं अपना ये मोयन जो था हमने तैयार किया था, उसको डाल देते हैं। डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोयन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉपर इसका मतलब बनता नहीं है। अगर अच्छी तरह से नहीं मिक्स करेंगे तो उसका मतलब बनेगा नहीं। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मोयन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब पानी के साथ में इसको गूंथ लेते हैं। मसाले का काम हमारा हो गया, तो मसाले को हम बाजू में रख देते हैं। ये अदरक लहसुन जो है इसको हम अपनी सब्जी में डालेंगे, इसलिए इसको बाहर रख देते हैं। अब आटे को अच्छे से गूंथ लेते हैं। आटा थोड़ा हम टाइट लगाएंगे, जैसे पूरियों का आटा लगाते हैं ना, टाइट टाइट। थोड़ा सा रोटी का आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाते हैं, और पूरियों का आटा थोड़ा सा टाइट लगाते हैं। तो ऐसे करके इसको टाइट टाइट बांध लेते हैं। इस तरह से आटा बांध ले, फिर आपको दिखाएं। आटा इस तरह से लगा दिया। अब इसको ढक देते हैं। इसको करीब 15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब जब तक आटा हमारा तैयार हो रहा है, तब तक हम करेलों को बारीक बारीक काट लेते हैं।
पतला पतला इनको ऐसे गोल गोल करके काट लेंगे। जितनी पतली स्लाइस काटेंगे ना आपका करेला उतना बढ़िया बनेगा, इसलिए करेले को हमेशा पतली स्लाइस में काटने का। अगर आप कटा वाला बना रहे हैं तो, वो भरवा बना रहे हैं तो भरवे की तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। लेकिन अगर कटा वाला बना रहे हैं तो स्लाइस जो है बहुत पतली रखिएगा, और जो कड़े बीज हैं उसके वो काट लेते हैं इस तरह से। कड़े वाले बीज अगर बीच बीच में आते हैं तो उनको निकाल देने का, कड़े वाले बीज उनको इस तरह रिंग में काट लेते हैं, पतले पतले रिंग में इनको काटते हैं। इस तरह से अपने सारे करेले काट लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने ऐसे करेलों को इतना बारीक बारीक काट लिया है। अब क्या करते हैं, जो प्याज हमारे पास 2 थी ना, आप चाहें तो 2 से ज़्यादा प्याज भी डाल सकते हैं, उनको भी काट लेते हैं। पर प्याज को हम इस तरह से काटेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे होता है ना, ऐसे लच्छे में काटेंगे बड़ा बड़ा। प्याज को बारीक नहीं काटना है, थोड़ा मोटा मोटा काटना है। ये इस तरह से करेले में प्याज बहुत ज़रूरी होती है, खासकर जब आप कटा हुआ करेला बना रहे हैं तो प्याज की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसा बोलते हैं लोग बिना प्याज के करेला नहीं बनता है, पर जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो लोग बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अजवाइन का तड़का लगता है, अजवाइन का तड़का अगर आप लगा देंगे तो बनेगा। और प्याज की जगह पर आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो पत्ता गोभी का यूज़ कर लिया करें। जहाँ जहाँ आपको प्याज यूज़ करनी पड़ती है वहाँ वहाँ अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो पत्ता गोभी का यूज़ कीजिए। पत्ता गोभी बिल्कुल प्याज का ही फ्लेवर देती है। ये इस तरह से हमने अपनी प्याज को काट लिया, देखिए इतना मोटा मोटा काटा है, इस तरह से प्याज काट लिया है। अब क्या करते हैं, ये अदरक और लहसुन जो है ना हमारे पास में, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो आप नहीं डालिए। ये अदरक और ये लहसुन ये आप कूट करके रख लीजिए। इस तरह से हमने देखिए ये लहसुन और अदरक को भी कूट करके ये ले लिया है। अब गैस के ऊपर एक पैन चढ़ा देते हैं। ये गैस के ऊपर हमने पैन चढ़ा दिया है और इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। करेला हमारे यहाँ सरसों के तेल में बनता है, इसलिए हम सरसों के तेल में बनाएंगे। और करेले में तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, अन्य सब्जियों की अपेक्षा तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए हम करेले में तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और तेल गरम हो जाने देते हैं। जब हमारा तेल गरम हो जाए ना उसके बाद इसमें डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है इसमें, ये देखिए इतनी अजवाइन ले लेते हैं और इसको हाथ से रगड़ लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ करके इसको इसमें डाल देते हैं। अजवाइन डाल दिया, उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए खड़ी धनिया। खड़ी धनिया भी अच्छी लगती है। और डाल दीजिए इसमें जीरा थोड़ा सा। फर्स्ट अजवाइन डालते हैं, उसके बाद अपने सारे मसाले इसमें एक एक करके डाल देते हैं। उसके बाद डाल देते हैं इसमें सौंफ। सौंफ बहुत ज़रूरी होती है, करेला बिना सौंफ के अच्छा नहीं बनता है, इसलिए सौंफ जो है करेले में ज़रूर डाला कीजिए। और डाल दीजिए साथ में थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी मेथी डाल दीजिए। और थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें राई। ये सब जब चटक जाए ना अच्छी तरह से, ये देखिए ये अच्छे से चटक रहा है, चटक गया। अब इसमें डाल देते हैं प्याज और साथ में डाल देते हैं अदरक लहसुन जो कूटा था ना वो डाल देते हैं। डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये डाल दिया, डाल करके इसको ठीक से मिक्स कर लेते हैं, भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत थोड़ा सा ही भूनना है इसको। थोड़ा सा प्याज का कच्चापन चला जाए उतना भूनना है। और जब तक ये भून रहा है तब तक इसमें डाल देते हैं अपने मसाले। मसाले हमारे बेसिक होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारा खाना जो है वो बेसिक मसाले में ही बनता है। बहुत बाजार से मसाला लाना या बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ करना नहीं। हमारे खाने में मसाला जो है लगभग ना के बराबर होता है,
तो क्योंकि हमारे यहाँ मसाला बहुत नहीं खाते, अगर आपके यहाँ खाते तो आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाल देते हैं इसमें हल्दी। मेरा सारा खाना, अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि खाना पूरा बेसिक मसाले से ही बनता है। ये देखिए लाल मिर्च है, थोड़ी सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा, जितना आपको नमक पसंद है उसी हिसाब से आप डालिएगा। और साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, जो 2 चम्मच। मुझे ऐसा लगता है खाने में जो है मसालों का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, और ज़्यादा मसाले पड़ जाते हैं खाने में तो खाने का अपना स्वाद चला जाता है। इसको ऐसे भून लेते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अधिकांश लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नहीं, खाने में मसाला ज़्यादा अगर हम डालते हैं, तरह तरह के मसाले बहुत डाल देते हैं, तो खाने का जो अपना स्वाद होता है ना, जो सब्जी हम बना रहे होते हैं उसका जो अपना टेस्ट होता है ना, वो चला जाता है। इसलिए मैं नहीं प्रेफर करती हूँ कि नहीं बहुत सारे मसाले खाने में डाले जाएं। मसाला उतना ही डाला जाए जिससे कि हमारा खाना बन जाए। इस तरह से देखिए प्याज हमारी थोड़ी सीख गई है। अब इसमें डाल देते हैं अपने करेले। प्याज को बहुत नहीं सेकना है, हल्का से सेक देना है। और ये करेले डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से देखिए हमने अपने करेले सब भून लिया अच्छी तरह से, और इसमें भून करके मिला दिया सब। अब क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। ढक करके गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम रखते हुए इसको पकने देते हैं, और बीच बीच में चलाते रहेंगे इसको, नहीं तो ये जल जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम ही रखेंगे। अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे जला दिया है, और इसको जो है अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। क्योंकि हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं तो सरसों के तेल को पहले ठीक से कस के गर्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर गैस को मध्यम करके या बंद करके उसको ठंडा होने देते हैं, तो उसकी जो झाग होती है ना सरसों के तेल की, वो सब निकल जाती है। और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा, तब तक जो ये आटा था ना, ये जिसको रखा था 15 मिनट के लिए हमने, इसको जो है थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के अच्छी तरह से इसको मसल के स्मूथ कर लेते हैं। इसको हाथ में तेल लगा करके इसको अच्छे से ऐसे करके इसको स्मूथ कर लेते हैं। आटा सख्त है तो थोड़ा इसको तैयार करने में थोड़ा सा ताकत लगती है, पर इसको अच्छी तरह जितना बढ़िया आप इसको स्मूथ करेंगे उतना बढ़िया आपकी मसाला पूरियाँ बनेंगी। तो ठीक से और मसल लेते हैं थोड़ा इसको, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने आटा तैयार कर लिया, आटा को स्मूथ कर लिया है बढ़िया तरीके से। अब क्या करते हैं, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। ये आटे की छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेते हैं। आप चाहें तो लोई तोड़ करके रख भी सकते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ, कई लोग तो जो है इसको रोल कर लेते हैं। रोल करने के बाद में इस तरह से रोल कर लेते हैं आटे को, ऐसे 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 करके रोल कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे रोल कर लेते हैं। उसके बाद में इनको चाकू की मदद से या हाथ से ऐसे ऐसे तोड़ लेते हैं। ऐसे उंगली रख रख करके वो अपने आप ही एक साइज की टूटती हैं। अगर आप ऐसे उंगली रखते तोड़ेंगे ना इस तरह से, तो सब एक साइज की टूट जाती हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो फिर आप जो है चाकू से काट लीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे रोल कर लीजिए। इस तरह से रोल करके सब रख लेते हैं। गरम हो गया है, हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब जो है ऐसे पूड़ियाँ बना बना करके इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से बेल लेते हैं। बेल बेल के इसमें जितनी पूरी आपके तेल में आती है उतनी डाल लीजिए। जब तक वो सीख रही है तब तक आइए और बेल लेते हैं। इस तरह से बेल बेल करके अपनी कढ़ाई में डालते रहते हैं। आप चाहें तो एक बड़ा सा बेल लीजिए और फिर एक कटोरी की मदद से या कोई कटर आपके पास हो तो उससे आप काट भी सकते हैं। उससे क्या एकदम एक साइज की और गोल गोल बनती हैं। आप किसी ग्लास से भी काट सकते हैं।
इस तरह से हमारे देखिए सिक गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम का ध्यान रखिएगा, सिम टू मीडियम कर करके इनको सेक लेते हैं। इस तरह से और भी बना करके इसमें डालते रहते हैं, या पहले आप बना करके रख लीजिए। अगर आपको आदत नहीं है बनाने की इस तरह से, तो आप पहले बना करके इनको रख भी सकते हैं। इस तरह से बना के डाल देते हैं। इस तरह से डाल के हम अपनी सारी पूरियों को सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम का ध्यान रखेंगे, और जिससे निकालना है ना, जो अपनी कलछुल होती है, मैं तो इससे निकालती हूँ, कई लोग झारे से निकालते हैं, पर मुझे झारे से नहीं पाता है, तो मैं तो ऐसे निकालती हूँ। तो इसका थोड़ा लंबा होना चाहिए, नहीं तो हाथ जलने का डर रहता है। इस तरह से इनको हिलाते रहेंगे तो ये फूल जाती हैं। इस तरह से फूली अपनी सारी पूरियां हम बना लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, ऐसे बना लेते हैं सब। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने अपनी पूरियां बना लिया। जो बची हैं वो और भी बना लेते हैं, बना के फिर आपको दिखाते हैं। और इस तरफ अपने करेलों का भी ध्यान रखेंगे कि करेले हमारे जो हैं ये जलने ना पाएँ, इनको भी हिलाते डुलाते रहेंगे बीच बीच में। ये इतना सीख गए हैं, जब करीब ये आधे पक जाएं तो इसमें डाल दीजिए नारियल। जो नारियल घिस के रखा था ना, वो इसमें डाल दीजिए। डाल करके इनको अच्छे से मिक्स करके इनको भी सीखने दीजिए। जब थोड़ा और सीख जाए ना, फिर इसमें चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। अभी नहीं, जब ये और सीख जाएं, लगभग पक जाएं पूरे, क्योंकि अगर अभी डाल देंगे तो फिर ये पूरी गलेंगे नहीं अच्छी तरह से। या नींबू का रस आप डाल दीजिए, अमचूर पाउडर ना हो तो। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी सारी मसाला पूरियाँ बना लिया है। अब आइए चलते हैं करेले के पास में। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारा करेला जो है ये पक चुका है। अब इसको क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं। गैस की फ्लेम को तेज करके इसको तेज आंच पे भून लेंगे। इसलिए हमने अमचूर डाल दिया है, और अगर आपको कुछ और खटास पसंद है तो आप वो वाली खटास डाल सकते हैं। नींबू डाल दीजिए, आम की खटाई डाल दीजिए, जो डालना है वो आप डाल दीजिए। और करेला में अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसको सबसे ज़रूरी होता है कि बाद में आप इसको गैस की फ्लेम को तेज करके इसकी सिकाई कर दें। जब तक करेला अच्छा सिकता नहीं है ना, तब तक ये खाने में बढ़िया लगता नहीं है। करेले का सारा स्वाद इसकी सिकाई पे होता है। तेज आंच पे इसको सेक दीजिए, ऐसे कर करके इसको सेकिए। इस तरह से इसको सेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से करेला हमारा जो है वो प्रॉपर सिक गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। और ध्यान रखिएगा, करेले में धनिया नहीं डालते, हमारे यहाँ तो नहीं डालते। अगर आपके यहाँ डालते हैं तो आप डाल दीजिएगा। धनिया डालने से करेला फीका हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसको हमने बहुत सेका है, अच्छी तरह से सुंदर सुंदर बनाया है। तो इसको और कुछ कच्ची चीज़ इसमें नहीं डालेंगे। करेले की जो खुरचन होती है ना, वो खाने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा इसको जला करके ही पकाते हैं। और ऐसा बोलते हैं करेले को थोड़ा सा जला देना चाहिए, पूरा ही नहीं पर थोड़ा जला देना चाहिए, जिससे उसमें स्वाद बढ़िया आ जाता है। इस तरह से हमारा ये करेला बन गया है। अब जिस कढ़ाई में पूड़ी बनाई थी ना, उसमें जो हमारा थोड़ा सा तेल बच गया है, बाकी ज़्यादा तेल जो था वो हमने निकाल लिया है। हमें इतने तेल की ज़रूरत थी, उसी को रहने दिया है। लोग बोलते हैं जिस कढ़ाई में पूड़ी बनाओ उसमें सब्ज़ी बनाओ ना, तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा, और डाल देते हैं थोड़ी सी खड़ी धनिया। ये डाल करके इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जैसे चला लेते हैं। तेल बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि हमारे पास सब्ज़ी भी हमारी बहुत थोड़ी सी है, तो इसलिए हमने तेल भी थोड़ा सा ही डाला है। ये हो गया। अब इसमें डाल देते हैं, जीरा चटक गया है, अब इसमें डाल देते हैं हल्दी, और डाल देते हैं लाल मिर्च।
लाल मिर्च जितना तीखा आपको पसंद हो उतना आप डालिएगा अपनी सब्जी के हिसाब से, और नमक डाल दीजिएगा। जितना सब्जी आपकी है उतना नमक डाल दीजिएगा, और डाल दीजिएगा गरम मसाला थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा। जीरा आलू में गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। डाल दिया, इसको डाल के थोड़ा सा ऐसे भून लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं अपने छिले हुए आलू। जो आलू हमने बॉईल किया था ना उनको इसी में डाल देते हैं। बीच से आधा आधा काट लीजिए, नहीं तो आप इसको कलछुल से भी ऐसे काट सकते हैं, और नहीं तो आप काट के डालिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो ऐसे इसी में काट दे रही हूँ। अब काट के डालिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे करके इनको इसी में मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसको किसी कल्चर से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। आप चाहें तो आप चाकू से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको ऐसे करके कलहार लेते हैं, थोड़ा सा गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसको सेकते हैं, इसको भून लेंगे इसी तरह से, ऐसे करके इसको भून लेते हैं। ये जितना भून जाएगा ना, आलू सीख जाएगा इस तरह से कढ़ाई में, उतना बढ़िया लगेगा। अब आप इसमें चाहें तो बारीक बारीक धनिया काट के डाल सकते हैं। आलू में धनिया अच्छी लगती है, हरी धनिया, तो आप काट के डाल दीजिए। देखिए इस तरह से हमारा ये जीरा आलू बन करके एकदम रेडी हो गया है। इसमें हरी धनिया डाल करके गैस को बंद कर देते हैं। ये बन गया इस तरह से। आइए अब अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारी प्लेट है, ये हमने पूड़ियाँ लगा दिया है, और अब इसमें रख देते हैं सलाद। अगर आप प्याज खाते हैं कच्ची तो आप प्याज रख लीजिए, अगर नहीं खाते प्याज तो कोई बात ही नहीं है। और साथ में अब रख देते हैं ये अपना जो जीरा आलू बनाया था ना, वो रख देते हैं ये इस तरह से। और साथ में रखते हैं ये करेले, जो अपने करेले बनाए थे ना बढ़िया सीके सीके सोंधे वाले, वो रख देते हैं। इस तरह से देखिए हमने अपनी प्लेटिंग कर दिया है। इसके बाद में आप बना लीजिए अपनी मनपसंद का सूप, जो सूप आपको पसंद हो वो सूप आप बना लीजिए। और इस तरह से फर्स्ट क्लास आज डिनर की थाली हमारी बन करके तैयार हो गई। होटल का प्रोग्राम कैंसिल, घर में ही आज फर्स्ट क्लास डिनर ये बना लिया है। देखिए कभी कभी चेंज के लिए थोड़ा ऑयल की चीज़ें खा लेनी पड़ती हैं। ऐसे कुछ कभी कभी खाने से कुछ नुकसान नहीं करता है, कभी कभी खा लेना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज ये अपना डिनर तैयार किया है। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये डिनर, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा हमको। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।